अगर हम छोटी व्यापार है, छोटी पूंजी है, तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करा जाए अपने पास में, ज़रा कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएं सर। सर थोड़ा सा घबराता है कस्टमर, सेफ जोन छोड़ के बाहर निकलना नहीं चाहता है। नौकरी से 50,000 मिल रहे हैं, ठीक है चल रहा है काम यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर सर नौकरी से कुछ बदलने वाला नहीं है। आप नौकरी करते जाएंगे तो बदलेगी तो घर की सब्जी आपकी आज भिंडी की है, कल आलू की बन जाएगी, परसों तुरई की बन जाएगी। आपको ज़िंदगी बदलनी है तो आपको बिज़नेस करना चाहिए। किसी भी चीज़ का बिज़नेस आप कीजिए, मैं नहीं कहता हूँ आप साड़ी का बिज़नेस कीजिए, लेकिन बिज़नेस अगर आप करते हैं तो आप 50 जन को और नौकरी दे सकते हैं सर, और आज आप खुद किसी पे डिपेंड है सर। तो मैं ये कहता हूँ किसी पे डिपेंड रहने की बजाय आप खुद ऐसा काम कीजिए कि लोग आपके ऊपर डिपेंड रहें। कोई भी बिज़नेस कर लीजिए सर, किसी भी बिज़नेस की तुलना में इस कपड़े के बिज़नेस को, खासकर ये वुमेंस वियर की बात करता हूँ मैं, सही बात कह रहे हो, किसी भी बिज़नेस की तुलना में मैं 100% ज़्यादा सक्सेस होने की गारंटी देता हूँ सर इस बिज़नेस की, वुमेंस के बिज़नेस की। सबसे पहली चीज़ उसका कारण है सर, ये प्रोडक्ट का कोई एक्सपायरी नहीं है, कभी एक्सपायरी नहीं होना बेच, जितने साल लगे लो 10 साल जितना पन्ने हैं कभी आपको, हाँ कम से कम मैंने देखा है, मैं अपनी माता जी की बात करूँ तो उनके पास अपने जमाने की बनारसी साड़ी आज तक रखी हुई है, तकरीबन 10 साल 15 साल 20 साल भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल वो साड़ी आज तक रखी हुई है और खराब नहीं हुई आज तक। दूसरी चीज़ क्या होती है सर, हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं ना जी, वहाँ पे एक रिलेशन के लिए किसी के घर में शादी है जी, आजू बाजू पड़ोस में कहीं शादी है, तो गिफ्ट के लेने देने के तौर पे इतनी इसकी ज़रूरत होती है ना सर इस प्रोडक्ट की। आज एक लेडीज़ को अगर मान लो साल भर साड़ी नहीं भी खरीदनी है तो उसकी मजबूरी है कि उसको देने लेने के लिए 10 20 50 100 साड़ी तो साल के अंदर खरीदनी पड़ती है सर। तो इतना जब रिक्वायरमेंट वाला आइटम है। और तीसरी चीज़ एक और बताऊँ सर, आज आप अलमारी खोल के देखिए, आपके मेरे पैंट शर्ट 10 जोड़ी या 15 जोड़ी या 20 जोड़ी में काम हो जाएगा, लेकिन 90% अलमारी वो लेडीज के ये सब आइटमों से भरी हुई आपको मिलेगी। बिल्कुल सही बात। तो सर ऐसा प्रोडक्ट है, इतनी डिमांड इसकी है, तो फिर कोई भी अगर ये बिजनेस करेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बहुत इजी वे में सर। जिस रेट के अंदर एक रिटेलर आपकी मंडी के अंदर बैठ के परचेज करेगा ना, उस रेट में आप सेल करके कमा जाओगे। क्या बात है भैया, और कस्टमर इतना खुश होगा कि भैया इतने में तो रीजनेबल रेट में मिल सकती है सर। कोई थर्ड पर्सन तो नहीं लेकर आता आपके यहाँ पे कभी भी, जैसे कि काफी हमारे यहाँ एंट्री नहीं है सर, कोई ब्रोकर नाम की कोई एंट्री नहीं है सर हमारे यहाँ। डायरेक्ट क्लाइंट आते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट आएगा, डायरेक्ट डीलर आएगा, डायरेक्ट होलसेलर आएगा, जो भी आएगा डायरेक्ट आएगा। हम किसी को भी थर्ड पर्सन की कोई एंट्री नहीं है सर। ओके, बहुत बढ़िया सर। वो लोग दलाल लोग जो हैं वो 10-10% दलाली मांगते हैं सर। 10% मेरा मार्जिन नहीं होता है, मैं 10% दलाली कहाँ से दूंगा? उसके लिए तो फिर मुझे कस्टमर के साथ बदमाशी करनी पड़ेगी, तभी कर सकता हूँ। तो जो वो लोग करते हैं ऐसा काम, वो उन्हीं लोगों के बस की बात है। हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, नीति नियम और सिद्धांत से काम करते हैं सर। मेरे को आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया है सर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर कि किसी के साथ मेरे को सामने बात करने में शर्म आए, नज़र झुका के मैं बात करूं, ऐसा कोई काम आज तक नहीं किया है सर। बहुत बढ़िया सर। डिपेंड रहने की बजाय आप खुद ऐसा काम कीजिए कि लोग आपके ऊपर डिपेंड रहें। बिल्कुल सही बात सर, बहुत बड़ी बात कही आपने। एंड सर थैंक यू सो मच कहूँगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपकी भी नौकरी चली गई है, आप भी कोई व्यवसाय बिजनेस करने की सोच रहे हैं, घर से छोटा व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि सर ने अपने जैसे कि बताया तकरीबन 2,500 जो लेडीज़ घर से काम करती थी, उनमें से तकरीबन 100 से ज़्यादा लेडीज़ ने अपनी दुकानें खोल लिया, अपनी शॉप के अंदर कन्वर्ट कर लिया है।